हेलो एवरीवन। लॉजिकल स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और चलिए हम क्लास आज शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अनुपात और समानुपात को देख रहे हैं। मैथ के चैप्टर हैं अनुपात और समानुपात। तो फ़िलहाल उसका क्वेश्चन चल रहा है अभी। इसके पहले हम 6 क्लास ले लिए हैं, ठीक है, और ये 7वां क्लास है हमारा। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं और आप लोगों को हम बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो अनुपात है 3:4:8, ठीक है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि 1 रुपया है, ठीक है, ये तो रुपया में दिया है, टोटल हमारा रुपया में दिया है। तो क्या करेंगे, हम सब रुपया में बदल लेंगे, सबको हम रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो रुपया में पहले से ऑलरेडी है तो हम इसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है, 1 रुपया, ठीक है। इसको भी अनुपात में कर लेते हैं। उसके बाद ये 50 पैसा है तो 50 पैसा को हम 1 रुपया में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग दीजिएगा, 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 अनुपात, यहाँ 10 पैसा है, 10 पैसा है तो 10 पैसा में 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे 1/10। देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। इसको मिटा देते हैं। अब ये हमारा रुपया में अनुपात हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात दिया है 3:4:8, ठीक है। तो 1 रुपया का अनुपात, ये सिक्के की संख्या जो है ये 3 है, ठीक है। तो x मान लेते हैं, 3x है, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है। तो क्या करेंगे, हम इसमें टोटल को गुना कर देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा। तो 1 रुपया का जो है संख्या वो 3x है, ठीक है। यहाँ पे हट नहीं रहा है, ठीक से लिख लेते हैं, 1 गुना 3x, ठीक है। उसके बाद अब ये है 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 4x है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर लेंगे 4x, ठीक है। उसके बाद है और तीसरा, ये 10 पैसों की है 8x, ठीक है। तो यहाँ पे 8x गुना कर लेंगे, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये टोटल है, टोटल को जब ऐड करेंगे तो टोटल को ऐड करने पे कितना हो रहा है, 116 रुपया हो रहा है। तो टोटल को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 116 रुपये, हो गया। अब इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये काटेंगे तो 4 5, चलिए एक ही बार क्या करते हैं, यहाँ पे हम 20 लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है। 20 लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ पे 116, ठीक है। और 20 लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60x प्लस ये 20 10 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40x, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, तो 16x, ठीक है। अब इसको सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो 1 से ये 100 हो जाएगा और ये 16, तो 116x/20, इधर हो गया 116। तो 116 ऊपर ऊपर से कट जाएगा, ठीक है, नीचे बट्टा में 1 है तो ऊपर से 116 से 116 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 20, x का मान हो जाएगा 20, x = 20, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 10 पैसों की जो संख्या है वो सिक्कों की संख्या कितनी है। तो कितना अनुपात में दिया था, 8 हो दिया था और हम माने थे x, तो 8x है 10 पैसों की। तो क्या करेंगे, हम x की जगह पे 20 रख देंगे, तो 8 से 20 में गुना कर दीजिए। इसको मिटा देते हैं। देखिए 10 पैसों की सिक्कों की जो संख्या है वो 8x है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 8 गुना 20 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 160, यानी कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कभी अगर निकालने को बोलता तो 1 रुपये का बोलता तो हम 3 से गुना कर लेते, 50 पैसा का बोलता तो 4 से गुना कर लेते, तो आराम से निकल जाएगा। ये 50 पैसे का सिक्का 4 से गुना तो 80 हो जाएगा, और ये 20 से फिर 3 गुना करिएगा तो 60 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है 80 है, और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या है 160। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है 10 पैसा तो हम उसका आंसर दे देंगे। समझ में आ रहा है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है,
थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 के सिक्कों की संख्या से क्या है 4 गुनी है। ये पहले अनुपात दे दिया होता था, यहाँ हमको पहले क्या करना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 रुपया तो पहले से दिया है तो हम रुपया में रहने देंगे, ठीक है। 50 पैसा को रुपये में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 25 पैसे को रुपये में बदलिएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अनुपात, ये सिक्के इतने हैं। अब बोल रहा है कि अनुपात निकाल लेना है, तो 50 पैसे की जो बोल रहा है सिक्का है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है 2 गुनी है, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो ये क्या करेंगे हम, पहले 50 पैसे का ये सिक्का है ना, तो इससे 4 गुनी कौन है, 4 गुनी कौन है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी कौन है 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसा इससे ये 4 गुनी है, तो इसको हम x मान लेंगे। इसको ये इससे 4 गुनी है, इससे 4 गुनी, तो इसको 4x मान लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 50 पैसे का सिक्के की जो संख्या है 25 पैसे के सिक्का से दो गुना है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तभी ना इससे 2 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अब ये अनुपात हो जाएगा तब क्या करेंगे, अब हम सबको फिर वैसे ही गुना कर लेंगे, और जब गुना करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा, तो टोटल के इक्वल में 56 कर देंगे। चलिए कर लेते हैं गुना। गुना कीजिएगा तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये 1/2 और गुना 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 से ये ऊपर कट जाएगा 2, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फिर 2x है, 2x, तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी x/2 हो जाएगा। और बराबर में इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए बराबर में हो जाएगा 56। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए बट ये क्या कर लेंगे, हम लघुत्तम 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 4x प्लस x इक्वल 56। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, 7x/2 = 56, ये हो जाएगा। तो देखिए 8 बार में कट जाएगा, 8 × 7 = 56, और ये तिरछा गुना हो जाएगा इधर जाके, तो x का मान हो जाएगा 16। अब पूछ रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या में हमारा क्या अनुपात आया था, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, 4x था ना, 4x था, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 4 × 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अनुपात हम निकाले थे तो आया था ना कि ये 1 रुपया का जो था वो 2x था, नहीं सॉरी x था, और 50 पैसा का 4x था, और 25 पैसा का कितना था 2x था। तो इसका 50 पैसे का पूछा है, तो 50 पैसे का पूछा है तो 4x है, 4x में गुना कर देंगे, x का मान रख देंगे, 16 आया है तो 16 चौका 64, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 64 संख्या है सिक्कों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात जो है 4:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात जो है 3:2 है। आय का मतलब है कि वो कमा रहा है कितना, जैसे कि सैलरी जो मिलती है पूरा उसको बोलते हैं आय, ठीक है, आ रहा है। उसके बाद व्यय जो वो खर्च कर रहा है, ठीक है, जैसे ए अनुपात बी दिया, ठीक है। तो ए जो है 4 रुपये कमा रहा है, बी जो है 3 रुपये कमा रहा है। उसके बाद कर उसका व्यय जो है इतना है, तो ए का व्यय मतलब ए खर्च कर रहा है 3 रुपया और बी खर्च कर रहा है 2 रुपया, तो बचत कितना कर रहे होंगे, 4 रुपये मान लीजिए कमा रहा है, 3 खर्च है, तो 1 रुपये बचत कर रहा है, ये भी 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1 रुपये बचत कर रहा है। और बोल रहा है कि यदि प्रत्येक की बचत 300 के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे 1 कर रहा है और यहाँ पे लेकिन हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 300 के, यानी कि 1 जो है ये 300 के बराबर है। तो कह रहा है कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय 4 है, तो गुना कर दीजिए 4 से, तो क्या करेंगे 4 × 300 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, यानी कि 1200 रुपया ए की आय है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए की आय कितनी है 1200 रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 624 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। पहले बट्टा को हम हटाएंगे, ठीक है, तो
पहले बट्टा को हटाइए, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, ठीक है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ये दिया है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले नीचे बेस को बराबर करते हैं इसमें, ठीक है। बट्टा को हटाने के लिए बराबर करेंगे। तो क्या ऐसा करेंगे, किस चीज़ से गुना करेंगे कि सबका बेस बराबर हो जाएगा, तो 12 लाना पड़ेगा, ठीक है। 12 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 6 और नीचे में 6 से गुना कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 12 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 4 नीचे में 4 से गुना कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 12 लाने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे गुना कर दीजिए, क्या होगा, नीचे बेस में सब 12 12 हो गया, तो 12 12 12 कट जाएगा। उसके बाद ऊपर कितना बच गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो अब हमारा अनुपात आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। अब कह रहा है कि अनुपात बढ़ने में सी का भाग कितना है, तो अब क्या करेंगे, अब हम 624 दिया है टोटल, तो टोटल को हम ऐड करेंगे पहले। एक्स मान लीजिए 6x 4x 3x, ठीक है। तो इसे x का मान निकालने में आसान रहती है, ठीक है। तो 6 4 10 13x सबको ऐड कर दीजिए, लेकिन सबको ऐड करने के बाद यहाँ 624 मान दिया है, तो 624, ठीक है। 624 यहाँ पे नहीं हट रहा है, इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कितना आया था, 13x, ठीक है। 13x इक्वल दिया है 600, अरे क्या हो गया, 600, अरे 624, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लीजिए, काट कैलकुलेट करिए कीजिए, तो कितना बार में जाएगा, x बराबर 48 बार में जाएगा, ठीक है। 48 बार में चला गया, x का मान 48 आ गया। पूछ रहा है कि c का भाग कितना है, तो c का भाग हमारा कितना आया था, 4 आया था ना, 4 आया था, ठीक है। तो 4x c इक्वल 4x, ठीक है। तो आराम से c 4 x की जगह पे 48 रख दीजिए, 48 रख दीजिए, गुना कर दीजिए आराम से। 4 में 48 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी का भाग हो गया है 144। चलिए समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बनाइए। क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, और लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा, जो जो पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं। आर.एस. अग्रवाल के हम सारे मैथ को कवर कर रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। सारे एग्ज़ाम में लगभग कुछ न कुछ मैथ देखने को मिलते हैं, और आर.एस. अग्रवाल अगर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए मैथ। चलिए क्वेश्चन ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखिए सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे कर दिया है बस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए PQR, ठीक है, 1/2 दिया है, यहाँ पे 1/3 दिया है, और यहाँ पे 1/4 दिया है, ठीक है। तो फिर हम इसको भी, इसका बेस बराबर करेंगे। इसका भी बेस बराबर करने के लिए लगभग 6 ही हो रहा है, 12 ही हो रहा है, ठीक है। 12 कर लीजिए, तो ऊपर 6 और नीचे 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ऊपर 4 से और नीचे 4 से गुना कर दीजिए, ऊपर 3 से और नीचे 3 से गुना कर दीजिए, सब कट जाएगा। तो पी की मान 6 4 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 6:4:3, यही आ रहा है ना। चलिए ये आ गया। अब कह रहा है कि 117 में क्या करेंगे, 13x ये भी हो जाएगा, देखिए ऐड कीजिएगा, 13x हो जाएगा। उसके बाद 117 में तो x का मान 9 हो जाएगा, 9 बार में कट जाता है, ठीक है। x का मान 9 आ गया, तो इसको गुना कर लीजिए, तो 9 छक 54, x का मान रखेंगे यहाँ पे। चलिए सबका निकाल लेते हैं, 9 छक 54, 9 चौका 36 और 9 तिरी 27, यानी कि पहले जो है इन लोगों का भाग है 117 में, पी का 54 है, क्यू का 36 है, और आर का 27 है। अब बोल रहा है लेकिन क्या हुआ है कि त्रुटि बस लिखा गया है 2:3:4, तो इस हिसाब से भी हम निकाल लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए P/Q/R है, यही है ना। देखिए तो 2:3:4 यही बोल रहा है। तो अब क्या है, ये गलती से यही लिखा गया है, तो इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड कीजिएगा तो 9x हो जाएगा, ठीक है। 9x इक्वल टोटल 117 है, तो ये तो 13 बार में जाएगा ना, 13 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान जो हो गया वो 13 हो गया, यहाँ पे x का मान आ गया 13, तो ठीक है 13 से गुना कर दीजिए, 13 दूनी यहाँ पे 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52। अब बोल रहा है कि अनुपात बांटने पर किसको लाभ होगा, किसको, तो इसमें देखिए
पी को 54 रुपये पहले मिला था, अब 26 रुपये, तो ये तो घाटे लग गया, ठीक है, इसको घाटा लग गया। क्यू को पहले 36 रुपये मिलता था, अब 39 रुपये, तो इसको तो फायदा हो गया, इसको 3 रुपये का फायदा हो रहा है ना, ठीक है। आर को पहले 27 रुपये मिलता था, अब 56 रुपये, तो इसको भी फायदा हो गया। यानी कि इसमें दो को फायदा हो रहा है, क्यू को और आर को, ये दोनों को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि क्यू और आर को लाभ हो गया। ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ठीक है, कि क्यू और आर को लाभ हो गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि P प्लस Q, ठीक है, का मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना 20% का होता है 1/5, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद P माइनस Q, यहाँ पे कह रहा है कि 50% यानी 1/2। अब इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, चलिए कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q/5 इक्वल P माइनस Q/2। अब तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2P प्लस 2Q हो गया, इधर 5 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 5P माइनस 5Q, ये हो गया। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बोल रहा है, अब क्या करेंगे हम कि 2P को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाले किधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 7Q हो जाएगा इक्वल, इधर आएगा तो ये 3P हो जाएगा। अब हो जाएगा Q बट्टा P को इधर लेके आ जाइए, P बराबर यहाँ ऊपर 3 ही रहेगा और नीचे बट्टा में आ जाएगा 7 हो जाएगा, यानी Q का मान 7, P का मान Q का 3 और P का 7 हो गया। अब कह रहा है कि P अनुपात Q क्या होगा, P अनुपात Q, तो P का मान 7 हो जाएगा और Q का 3 हो जाएगा, यानी 7:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3/2 अनुपात 8/3 है, ठीक है। ये बुक में पूर्णांक में दिया था, लेकिन हम बट्टा में इसको कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग को पूर्णांक निकालने आ जाता होगा, पूर्णांक को बट्टा में कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे बनाते हैं। देखिए 3/2 है अनुपात 8/3 है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, बट्टा हटा के लिखेंगे, 3 से तिरछा गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 9 अनुपात 16 डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए 9/16 हो गया। x मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, x लगा लेंगे, तो ऐड करने पे 15 हम इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करने पे अनुपात इतना हो जाता है 5/3 अनुपात दिया है 5/2। चलिए इसको भी तिरछा गुना कर लेंगे तो 10:15 हो जाएगा, तो यानी कि 10/15 हो जाता है। तो इसको मिटा देते हैं। अब आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें बतानी है। देखिए 9:16 आया था, ये याद रखिएगा, बड़ी संख्या इसमें कौन है, 16 है, तो x का मान जो भी आएगा हम 16 से गुना कर लेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेना है, हो जाएगा, कर दें। चलिए कर देते हैं, 15×9 35 से 135 x हो जाएगा, प्लस 15 में 15 से गुना कीजिएगा 225 हो जाएगा, बराबर ये 10 से 160 हो जाएगा, ठीक है, 160 x, उसके बाद ये हो जाएगा 150, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। अब इसको आराम से घटा लीजिए, इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 25x, अब बराबर इधर ये घटेगा तो ये हो जाएगा 75, तो हो जाएगा 3 बार में कटेगा, 25 3 75, 3 हो जाएगा। x का मान 3 आ गया, तो बड़ी संख्या बताना है। देखिए एक संख्या आ जाएगी 27 और एक आ जाएगा 48, दो संख्या आ गई, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी पूछी होती तो 27 हो जाती, बड़ी पूछी है तो 48 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको बनाइए। ये भी सिंपल है। क्वेश्चन कर रहा है कि ABC का वेतन इतना है, ठीक है। मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, ठीक है। 3:5:7 दो लिखेंगे क्योंकि हमको बढ़ाना है वेतन, ठीक है। तो पहले वाले में वेतन में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि मतलब 50% का मतलब होता है 1/2, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3/2, ठीक है। यहाँ पे अनुपात कर लेते हैं गुना। दूसरे वाले में कह रहा है कि 60% की वृद्धि, 60% को हम 3/5 लिखते हैं, तो वृद्धि कीजिएगा, 5 में 3 बढ़ रहा है तो 8/5 डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखिए अब तीसरे वाले में भी 50% की वृद्धि थी, यानी 3/2।
हो गया। अब इसका अनुपात हम निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9/2 40/5 अनुपात ये 21/2। इसको मिटा देते हैं। तो अनुपात में करने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी है, ठीक है। इसको करने के लिए पहले बेस बराबर करेंगे। तो बेस बराबर करने क्या कीजिएगा, 10 कर लीजिए। 10 कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ऊपर 5 और नीचे 5, ऊपर ये 2 और नीचे 2 से गुना कर लीजिए, फिर ऊपर 5 और नीचे 5 से गुना कर दीजिए। तो हो जाएगा 10 10 10, यह कट जाएगा, ठीक है। नीचे ऊपर ये हो जाएगा 9 5 45 अनुपात 80 अनुपात 5 एकम 5 5 दूना 10। सब 5 से कटेगा एक बार में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 5 बार में एक से सब कटेगा तो 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। देखिए 9 5 से कटेगा, 9 5 45 16 25 80 अपन, और ये 5 बार में, सॉरी 7 बार में नहीं जाएगा, हम 15 से काट दिए हैं। इसको मिटाते हैं, 5 दूनी 10 और 1 21, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 9:16:21 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नए वेतन में अनुपात हो जाएगा 9:16:21 का। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है और अच्छा आगे भी लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को आसान से आसान भाषा में समझाएं। तो आप लोग भी मोटिवेट कीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तो हमें भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलते रहेगा। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।